जय शिव गुरु हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक जन्माष्टमी कृष्णा जन्म के बारे में कथा सुनाने जा रही हूँ। कृष्णा भगवान का कैसे जन्म हुआ था, अब कृष्णा भगवान के माता पिता पे कितने अत्याचार हुआ था और कृष्णा भगवान अपने दुश्मनों को कैसे वध किए थे और कैसे राज वापस लिए थे। तो चलिए गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई बहना, धरती पे बहुत अनर्थ हो रहा था। धरती के देवी देवताओं पाप के कारण व्याकुल हो रहे थे। धरती तप रही थी। धरती में सहन उतना नहीं हो रहा था। देवी देवताओं भी बड़े नारुष्ट थे। तो देवी देवताओं कहते हैं धरती से कि हे धरती माँ, मैं क्या करूं जो कि पाप से मुक्ति मिले। धरती कहते हैं देवी देवताओं से कि सुनो, ऐसा है कि हम सब मिलकर चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कुछ ना कुछ तो बताएंगे। धरती माता और देवी देवताओं सब ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी दुखरता ब्रह्मा जी के बोले। जब ब्रह्मा जी से बोले तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका निवारण तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप चले जाइए विष्णु जी के पास। धरती माता और देवी देवताओं चले गए विष्णु जी के पास, जहाँ पे विष्णु भगवान अपने शेषनाग पे अवतार बैठे थे और अपना आसन लगाए हुए थे। वहां पर धरती और देवी देवताओं गए और हाथ जोड़कर विनती करके कहते हैं कि हे विष्णु जी, आपके पास मैं कुछ लेकर आया हूं, इस बात का निवारण करना होगा। विष्णु भगवान कहते हैं कि आपका बात तो मैं पहले से जानता हूं, आप जो भी कहने वाले हैं वो तो मुझे सब कुछ पता है, लेकिन आप धीरे ही रखिए और आप गोकुला धाम में, मथुरा धाम में चले जाइए। हे धरती, आप पाप से तप मत तपिए, आप अस्थाई रहिए और सुंदर सुंदर फूल आपका धरती पे खिला रहेगा, बाग बगीचा हरा भरा रहेगा, कोई प्रकार का कोई वैसा तप नहीं होगा, आप धैर्य ही रखिए। और देवी देवताओं के बोले कि आप गोकुला मथुरा में चले जाइए। देवी देवताओं बोले कि तो किस रूप से हम गोकुला मथुरा में जाएं? कहते हैं विष्णु जी कि गोकुला मथुरा में देवकी के ओद्र से हम जन्म लेंगे कृष्णा अवतार, और आप लोग वहां पहले से जाइए और ग्वाला के रूप में और गोपियां के रूप में वहां जन्म ले लीजिए और दुश्मनों का किस तरह से संहार करना है वो हम बताएंगे। जब इतना बात सुने देवी देवताओं तो सब हंस पड़े और हंसकर बड़े खुश होकर विष्णु भगवान से नमस्कार करके और बोले कि तो ठीक है महाराज, हम गोकुला मथुरा में जाने के लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना, आज भी धूमधाम से गोकुला मथुरा में कृष्णा जन्माष्टमी मनाई जाती है। वहाँ कई दिन तक भोजन बांटते हैं, हलवे बांटते हैं, भगवान कृष्णा जी का झूला झुलाया जाता है। वहाँ जसोदा माई का
प्रतिमा भी बनाई हुई है। तो गुरु भाई बहना, सारा गोपी वहाँ देवी देवताओं गोपी के रूप में और ग्वाले के रूप में जन्म ले लिए और वहाँ पधार गए। और ये जो कंस थे, कंस अपने बहन को लिवाकर अपना घर ले जा रहे थे और अपने बहनोई का हाथ में तलवार लिए हुए थे, क्योंकि कंस जो थे अपने पिता का राज छीनकर और अपना राज कर रहे थे, अपने ही पिता को एक बंदी का रूप में देख रहे थे। वहां के सारे लोगों को पराजित कर रखे थे, किसी का चेहरा पे खुशी नहीं रहता था। गुरु भाई बहना, अचानक उनको अपने आप आवाज आ रहा है, आकाशवाणी हो रहा है कि हे कंस, तूने जितना पाप किया है वो पाप के गड़ा भरने वाला है, और जिस बहन को तुम ले जा रहे हो ससुराल से इतने खुश होकर, इतने प्रेम भाव से, उस बहन का पुत्र जन्म लेगा और उसी का पुत्र तुम्हारा वध करेगा। कंस जो थे वो चारों तरफ देखने लगे और देखते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं है। गुरु भाई बहना, कोई नहीं पाकर अपने बहनोई वासुदेव जी का और देवकी का मारने को लिए तेगा निकाल दिए और मारने को लिए, काटने को लिए, उनका जीवन वध करने को लिए तैयार हो गए। देवकी और वासुदेव जी कहते हैं कि हे कंस, मुझे क्षमा करे और मेरा जीवन दान दे दे। मुझे मारने से तुम्हें क्या फायदा? देखो, जब मेरा पुत्र जन्म लेगा तो तुम्हारे सामने हम उस पुत्र को सौंप देंगे और तुम उसे अपने ही हाथों से मार डालना। तब तो तुम्हारा दुश्मन नहीं जीवित रहेगा और तुम्हारा प्राण नहीं लेगा। गुरु भाई बहना, जब ऐसी बात कंस सुने तो खुशी हो गया और उसी दिन से अपने बहन और बहनोई दोनों को कारागार में बंद कर दिए। दोनों का पैर में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां लगाकर कारागार में बंद कर दिए। उन्हें भोजन के लिए हथकड़ियां खोला जाता था और फिर हथकड़ियां लगा देते थे। उन पे कितने पहरेदार लगे हुए थे। गुरु भाई बहना, समय आने पर उनका एक पुत्र जब जन्म लिया तो दूत लोग तुरंत उसे बता दिए कि आपका बहन का ओद्र से पुत्र जन्म लिया है। वासुदेव जी निर्दयी बनके अपने पुत्र को, अपने साला कंस को, जो उनका साले साहब थे, उनका पत्नी का भाई, उन्हें दिल पे पत्थर रख के अपने ही पुत्र को सौंप दिए और कंस दो धज कर दिया। उसे थोड़ा सी भी माया नहीं लगा और मार दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। देवकी का ओद्र से 7 पुत्र जन्म ले लिया और 7 पुत्र का कंस मार डाला। 7 पुत्र को कंस मार डाला और जब 8वां पुत्र गर्भ में देवकी का पल रहा था, गुरु भाई बहना, जब देवकी का ओद्र में 8वां संतान जन्म लेने वाला था, तब उनका वासुदेव जी का मित्र नंद बाबा कारागार में मिलने आए और आपस में बात कर रहे थे कि क्या कहूँ, मेरा तो पुत्र जन्म लेता है और कंस तो सबके मार देता है।
तो कोई उपाय नहीं। नंद बाबा कहते हैं कि सुनिए, आपका जो पुत्र जन्म लेगा, चाहे पुत्री, मेरा पत्नी जसोदा वो भी गर्भ से है, और तुम्हारा जो बच्चा होगा मेरे घर पहुंचा देना और मेरे बच्चे को उठा ले आना। मरेगा तो मेरा बच्चा, तुम्हारा बच्चा जीवित रह जाएगा। ऐसा बात सुन कहते हैं कि मैं तो कारागार में हूं। भला कारागार में इतना पहरा, कड़ी पहरा, हम कैसे बच्चे को पहुंचा सकते हैं? कैसे हम आपके पास जा सकते हैं? इतना बात सुनते ही नंद बाबा कहते हैं कि चिंता मत कीजिए, आपका पूरा जेल का दरवाजा खुल जाएगा और सारा पहरेदार सो जाएंगे। उसी समय बच्चे को लेकर निकल जाइएगा और मेरे महल पहुंचा दीजिएगा। ऐसा बात हो गया। नंद बाबा अपने स्थान पे चले गए, अपने घर चले गए और वासुदेव जी ये बात अपने पत्नी को नहीं बताए, अपने ही मन में रख लिए। जब 9वां महीना पूरा हुआ तो कृष्णा भगवान भादो मास कृष्णा पक्ष अष्टमी के दिन आधी रात में जन्म लिए। जब आधी रात में जन्म लिए तो वासुदेव जी अपने पत्नी देवकी से कहते हैं कि सुनो, बच्चे का तूने तो जन्म दे दिया, अब इस बच्चे को हम जीवित रहने के लिए जसोदा जी के पास पहुंचा देते हैं और उनका भी आज बच्चा जन्म लेने वाला है, वो बच्चा को ले आएंगे। बोले ठीक है। ये क्या किए कि बच्चा को एक डाली में ले लिए, टोकरी में, और जेल का सारा दरवाजा खुल गया, सारे पहरेदार सो गए और वासुदेव जी निकल गए। जब निकल गए तो नदी के आरार पर देखते हैं कि नदी तो पानी थोड़ा है, लेकिन जैसा ही नदी में हिले तो गंगा सोचते हैं कि मेरा भगवान कृष्णा जी पार हो रहे हैं, उनका चरण छूना है। शेषनाग सोचते हैं कि मुझे चरण छूना है, अब कैसे छूं? कृष्णा भगवान टोकरी में मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं कि यदि ज्यादा पानी हो जाएगा तो मेरे पिताजी कैसे पार होएंगे। फिर भी वासुदेव जी पार हो रहे हैं, पानी पूरा उनका ऊपर जा रहा है। कृष्णा जी अपना माया जाल लगा दिए, अपना चरण नीचे लपा दिए, गंगा जो थे चरण छू दिए, शेषनाग भी चरण छू दिए और इनके ऊपर बारिश जो हो रहा था तो शेषनाग तो अपना पार कर दिए छत्र छाया करके। जब वासुदेव जी वहां पहुंचे और इन बच्चे को कृष्णा जी को छोड़ दिए जसोदा जी के पास, और जसोदा जी का पुत्री को हाथ से लेकर आ गए और आकर जेल में अपने पत्नी के पास सुला दिए और सो गए। तो ये दोनों भूल गए कि मेरे साथ क्या हुआ रात्रि में। इनके पास तो कुछ ऐसा रहा नहीं बातें, क्योंकि पहले तो कबूल किया हुआ था कि आप भूल जाएंगे, आपको पता नहीं रहेगा। तो जब ये ऐसा बात देखें, सवेरा हुआ तो पहरा वाला सोचे कि एक कन्या जन्म लिया है। उन्हें बताया गया कंस का। कंस सोचे कि अरे 8वां पुत्र से तो मेरा वध था, तो कन्या का जन्म कैसे दिया? इस कन्या के ही मार देंगे।
कंस क्या किया कि बच्ची को उठा के दीवार पर पटकने चले, लेकिन बच्ची कहती है कि हे कंस, तूने मुझे क्यों मार रहे हो? तेरा मारने वाला तो गोकुला में जन्म ले लिया है, तुम कुछ नहीं कर पाएगा कंस, तुम्हारा वध तो अवश्य होगा अपने भांजा के हाथ। जब ऐसा बात कंस सुने और लड़की जो थी पाताल खिल गई, आकाश में उड़ गई। हा लड़की हंसने लगी। कंस देखते ही रह गए। अब वो व्याकुल हो गए कि अब तो मुझे मुश्किल हो गया जीना। गुरु भाई बहना, ये सारा बच्चा को मारने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन कृष्णा जी कैसे मर सकते थे? वो तो अमर थे। धीरे धीरे कान्हा जी बड़े हो गए और माता के पास भी आया करते थे मिलने के लिए। माता और पिता से भी दर्शन किया करते थे और माता पिता को भी संतुष्टि देते थे कि चिंता मत कीजिए माता जी, आपका एक दिन कारागार से मुक्त करवाएंगे। जब बड़े हो गए तो कृष्णा जी अपने ही मामा से युद्ध की तैयारी किए और तैयारी करके और युद्ध करके उनका वध करके और राज जिनका था उन्हीं का सौंप दिए और अपने माता पिता को मुक्त करा दिए। माता पिता भी कारागार से मुक्त हो गए और अपना जीवन में सारा ही खुशियां कृष्णा भगवान रचाते रह गए। गुरु भाई बहना, एक कहानी बहुत लंबी है और उतना लंबी कहना समय लग जाएगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।